हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पढ़ते हैं आज को कुछ प्रमुख खबरों की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यूपी SSS मुख्य सेविका और यूपी PCL और ASC एग्ज़ाम टेस्ट के कोई भी अपडेट नहीं आ रही है। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आ रही कि आखिरकार कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या कितना टाइम लगेगा। कुछ भी बोर्ड की तरफ से इस पर अपडेट नहीं दी जा रही। तो इसको लेकर के आज मुख्य सेविका के कैंडिडेट एक सोशल मीडिया में खासकर ट्विटर में एक अभियान चलाने वाले हैं, रिलीज यूपी मुख्य सेविका एग्ज़ाम डेट। और इसका ये जो ट्विटर अभियान है वो आज से सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से भर्ती पड़ी हुई है और काफ़ी कैंडिडेट इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है कि कब तक भर्ती बोर्ड शॉर्ट लिस्ट करेगा या फिर कब तक इसका एग्ज़ाम कराएगा। और बाकी यूपी PCL एग्ज़ाम और ASC स्किल टेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड भी अभ्यर्थी कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ अपडेट आए, लेकिन कुछ ऐसे अब हिंट मिल रहे हैं कि हो सकता है 1-1.5 वीक में इन एग्ज़ाम से संबंधित भी आप लोगों को कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप लोग चढ़ बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि आप लोगों का ट्वीट ट्रेंडिंग में आए और सरकार इस पर कोई सफाई दे या फिर कोई कुछ बोले कि कब तक इसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप लोग हैशटैग देख सकते हैं, रिलीज यूपी मुख्य सेविका एग्ज़ाम डेट। यही हैशटैग आपको यूज करना है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगली खबर है आपकी ये ट्वीट से संबंधित कि यूपी कैबिनेट का निर्णय, बेसिक शिक्षा विभाग में पड़े रिक्त पदों पर एक बड़ी भर्ती होगी। जुलाई 2023 के बाद अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, लेकिन कुछ ही मिनट में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, जिसके बाद से मतलब ये ट्वीट काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और कुछ इस पर लोग सफाई भी दे रहे हैं कि ये फेक ट्वीट है या फिर कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बोर्ड की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट किया गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको डिलीट कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल इसमें ये चीज़ यही बताया गया कि जुलाई के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी या हो सकती है। तो अब ये मान के चल सकते हो कि जुलाई वगैरह में तो नहीं जारी होगी, अभी इसमें और लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए ट्वीट डिलीट किया गया है। फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके साथ ही अगली खबर है, पेपर लीक से 4 राज्यों में 5 साल में 18 पेपर लीक, 1.25 करोड़ युवा संकट में। एक्शन 400 गिरफ्तारियां हुई, सजा किसी को नहीं हुई, 90% जमानत पर। मतलब कि 90% जो गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में वो बाहर हो रखे हैं और 400 गिरफ्तारियां हुई, किसी पे ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया। जब खास एक्शन नहीं लोगे तो एग्जाम में गड़बड़ी घोटाला तो होंगी ही होंगी। कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में कितने पेपर लीक हुए हैं तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान में 183 परीक्षाएँ, 8 पेपर लीक, अभ्यर्थी से इफेक्टेड हुए 36 लाख। यूपी में 6 परीक्षाएं, 5 पेपर लीक, 6 परीक्षाएं हुई हैं, 5 पेपर लीक हुए हैं। यूपी तो और भी बड़ा अलबेला है और इससे करीब 51 लाख कैंडिडेट इफेक्टेड है। बिहार में 53 एग्जाम हुई हैं और 3 पेपर लीक हुए हैं, 15 लाख कैंडिडेट इफेक्टेड है। यहीं मध्य प्रदेश में 28 परीक्षाएं हुई हैं, 2 पेपर लीक और 20 से 20 लाख कैंडिडेट इफेक्टेड है। तो मतलब भर्तियों का तो बुरा हाल है भैया। भर्तियाँ कोई आती हैं और उसमें भयंकर वाला भ्रष्टाचार घोटाला हो जाता है और घोटाले होने के बाद कुछ अगर धरपकड़ होती भी है तो उस पर कुछ खास सरकार एक्शन नहीं लेती, बस हाँ बोलती है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। और जब भ्रष्टाचारियों के ऊपर कुछ खास एक्शन नहीं होगा, जब उनके अंदर डर नहीं पैदा हो करेगी सरकार, तब तक ऐसा चीज़ होती ही रहेगी। फिलहाल सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश के इस चीज़ को, इस समस्या को फेस कर रहे कैंडिडेट, करीब 51 लाख कैंडिडेट इससे इफेक्टेड है, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोलने को या फिर जब बोलती है तो यही कहती है कि कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला नहीं हो रहा है। चलिए क्या ही कहें, आप किस पे जो भी रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली खबर है, अभी आपका ग्रामीण डाक सेवा भर्ती का रिजल्ट क्लियर किया है बोर्ड ने। एक लिस्ट जारी हुई है 40,000 के समथिंग कैंडिडेटों की, उसमें भी कुछ गड़बड़ी के जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जो जनरल के होने के बावजूद भी SC ST कैटेगरी में काउंट हो रखे हैं, उनकी कट ऑफ SC ST कैटेगरी के अकॉर्डिंग बन रखी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, विशाल शर्मा नाम का कैंडिडेट है और ये कैंडिडेट का जो हो रखे हैं वो SC कैटेगरी में ऐड है और मेल कैंडिडेट है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर शर्मा जी हैं तो शर्मा जी कब से SC कैटेगरी में आते हैं, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है।
इसके साथ ही साथ और भी कुछ नाम सामने आए हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट का नाम ही हॉट गर्ल रख रखा है, पता नहीं क्या है कैसे है पता नहीं, लेकिन इस कैंडिडेट का नाम ही हॉट गर्ल रख रखा है और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है। तो ऐसे कई खामियां सामने आ रही हैं और देखो अब भर्ती बोर्ड इस पर सुधार करता है या फिर सफाई देता है या नहीं देता है। अगली खबर है कि संविदा पर 47 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। 28 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन 14 तक। राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय शुरू की प्रक्रिया। तो यह जो ये 47 पदों पर है वो संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती होने जा रही है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो 14 तक आप लोग इसमें अपना आवेदन वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपके अनारक्षित वर्ग के 20 पद हैं, ओबीसी के 13 पद हैं, एससी वर्ग के 1 और ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं। तो आप लोग देख लेना, पदों के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। 2 वर्ष से नहीं किया ज्वाइन, रद्द होगा 31 का चयन। राजकीय महाविद्यालय के लिए चयनित हुए 32 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पत्र जारी होने के 2 वर्ष बाद भी ज्वाइनिंग नहीं किया गया। पिछले महीने पखवाड़े में भर का समय दिया गया है। एक ने ज्वाइन कर लिया तो 31 अब भी कॉलेज नहीं पहुंचे, इसलिए उच्च शिक्षा निदेशालय महाविद्यालय ने ज्वाइन न करने वाले अभ्यर्थियों को चयन रद्द करने की संस्तुति कर दी है। तो भैया ये पहली बात तो सरकार जल्दी से ज्वाइन वगैरह देती नहीं है और जो देती है तो आप लोगों को टाइम से ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं बाद में कुछ ऐसा इशू भी होता है। फिलहाल 31 कैंडिडेटों का जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है। अगली खबर है कि लोहिया में नर्सिंग भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। आप लोगों में से कोई कैंडिडेट। अगली खबर, मेडिकल छात्र एक बार चुने सकेंगे कॉलेज। जी हाँ, मेडिकल छात्र सिर्फ एक बार अपना कॉलेज चुन सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना आवेदन कर सकते हैं। अब जो बार बार का सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। साथ में अगली खबर है कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित। तो जी हाँ दोस्तों, अब दुनिया का या कह सकते हैं कि भारत का भी सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो बदल चुका है। अब ये सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो 1507 मीटर लंबा सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन प्लेटफॉर्म है। अभी तक ये दूसरा था लेकिन अब ये चेंज हो गया है। कल इसका उद्घाटन होगा और अब जीके में एक ये नया प्रश्न जुड़ गया है, तो आपको अब ये ध्यान रखना है। अब आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये गुजरात का सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली बन गया है। इससे पहले गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना जाता था, लेकिन अब ये दूसरे नंबर पर आ गया है और पहले नंबर का ये है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।